राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2025 गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा कब है और इसका व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान की पूर्णिमा कब पड़ेगी, किस दिन गुरु जी का पूजन किया जाएगा, यह सब जानने वाले हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त होता रहे। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना ही विशेष महत्व माना जाता है, पर इस बार आषाढ़ पूर्णिमा जो होती है वह उसका विशेष ही महत्व होता है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूजन भी किया जाता है। इस कारण से इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान, दान पुण्य के कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गुरु का पूजन करना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। वैसे तो व्यास जी के नाम से बहुत से विद्वान हुए, क्योंकि व्यास कोई नाम नहीं है, व्यास एक उपाधि है। परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज उन्हीं की पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो निःशुल्क शिक्षा उनको प्राप्त होती थी। उस समय विद्यार्थियों के लक्षण भी कुछ अलग थे और गुरुवर भी कुछ अलग हुआ करते थे। इस दिन उस समय के विद्यार्थी जो हुआ करते थे वह अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देते थे। यह केवल गुरु ही नहीं, अपितु आपके घर में जो भी आपसे बड़े, आपके श्रेष्ठ हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को प्राप्त हुआ है, वो गुरु समान ही हुए। अतः आप उनको भी गुरु तुल्य समझकर इस दिन आप उनको कुछ उपहार दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर कम से कम इतना तो करें कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना ही करें। इस दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि की से नित्य क्रिया से जो भी निवृत्त होकर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पास गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र, फल, फूल, माला जो भी आपके पास यथाशक्ति हो वह गुरु को दक्षिणा के स्वरूप जरूर भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थियों को, या आप बिना गुरु के तो जीवन होता नहीं है, या जो भी मनुष्य हैं जिनके जो भी गुरु हैं उन्हें हृदय से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। बिना ज्ञान के अंधकार तो दूर होता नहीं है। गुरु का आशीर्वाद ही मात्र प्राणी का कल्याण कर सकता है। ज्ञान भरधर और मंगलकारी होता है गुरु का ज्ञान। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्या और सिद्धि में आपको सफलता प्राप्त होती है। इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन 32 पूर्णिमासी का व्रत धारण किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 32 पूर्णिमासी के व्रत का संकल्प लिए रहते हैं, तो इस पूर्णिमा को भी वह लोग व्रत करते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुना जाता है। भगवान शिव का भी पूजन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। इस दिन जहाँ तक हो सके आप तीर्थों, मंदिरों और तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे आदि का दीपदान करें और पूजन करें। इससे आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:39 पर, और पूर्णिमा तिथि जो समाप्त हो रही है वह 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:07 पर। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापनी, चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा का व्रत माना जाएगा तथा गुरु पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है 4:10 पर और सुबह 4:50 तक यह समय रहेगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:52 पर। राहु काल का समय दोपहर 1:45 से लेकर 3:27 तक होगा और राहु काल के समय के दौरान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है विशेष करके। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:30 से लेकर 5:31 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से लेकर और 12:54 तक। विजय मुहूर्त का समय होगा 2:45 से लेकर 3:40 तक।
तो दोस्तों, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:22 से रात्रि 8:23 तक। 10 जुलाई को नक्षत्र पूर्वाषा भी लग रहा है, तो रात्रि में पूर्ण रात्रि तक रहेगा। और योग इंद्र योग होगा, वो रात्रि 9:38 तक रहेगा। इसके बाद अगले दिन पूर्णिमा की तिथि के दिन चाहिए कि शुभ मुहूर्त में आप उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आपके आसपास कहीं गंगा जी हो तो उसमें स्नान करिए। यदि ना हो तो आप नहाने वाले जल में आप गंगा जल मिलाकर फिर उससे आप स्नान कर सकते हैं घर पर ही। और उसके बाद आप साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिए। और उसके बाद जो भी लोग 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं वह भगवान सत्यनारायण की पूजा करके और संकल्प ले सकते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद आप उपवास करिए, फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करिए और फिर अगले दिन गुरु का पूजन करिए। 32 पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले जो भी मनुष्य होंगे वो चंद्रमा को कच्चे दूध का जल अर्घ देते हैं और शाम के समय उन्हें अर्घ प्रदान करने के बाद आप फल इत्यादि जो भी लेना चाहें वह ले सकते हैं। वैसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत निराजल ही रखते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है तथा कार्यों में उन्नति प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन पूरा संपूर्ण रूप से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं से आप दूर ही रहें। यदि नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भक्तिभाव के साथ जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गुरु को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा जो भी आपके पास संभव हो सके वह जरूर दें। गरीबों को भोजन करवा सके तो अति उत्तम है। तो दोस्तों, यह थी आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी, कथा, कहानी और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।